हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि अब आपको रीजनिंग की क्लास डेली मिलेगी। बस आपको कमेंट करना है और मुझे टाइम बताना है कि मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए आपको रीजनिंग की जो क्लास होगी। तो मॉर्निंग में आपको लगभग 11 बजे के आसपास 11 से 12 का सेशन हो सकता है। और इवनिंग में जो भी आप टाइम कहेंगे या लेट इवनिंग में कहेंगे तो उसमें हो सकता है। बस आपको कमेंट करके अपना टाइम बताना है, मॉर्निंग या इवनिंग। उसी हिसाब से फिर मैं आपको डेली रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में श्लोक्स पढ़ेंगे। श्लोक्स की क्लास सेकंड होगी। एक क्लास हम ऑलरेडी इसकी ले चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या कुछ आपको आइडिया है? फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेचर की स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव नेचर के कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी केस। कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी केस, अगर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी केस दिया है तो ये चीजें की थी। और मैंने बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसको आप बिल्कुल, मैंने काफी टाइम लगाया था उसमें। लगभग 40 मिनट्स का सेशन था और उसमें मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, पॉजिटिव नेचर का। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन पढ़ेंगे, नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने पूरा टाइम दिया मुझे और वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट किस तरह की होती है। तो नेगेटिव नेचर की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह की होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही एक कॉमन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इंडियन अमेरिकन वाला। तो यहां पर लिखा है नो इंडियंस आर अमेरिकन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट का मीनिंग समझना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझना है कि इसकी सेंस क्या निकल रही है। अगर आपने स्टेटमेंट की सेंस निकाल ली कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आपके लिए श्लोक्स बिल्कुल हलवा है। ठीक है, जीरो है, बिल्कुल कुछ नहीं है श्लोक्स के चैप्टर में। सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो नो इंडियंस आर अमेरिकन का मतलब क्या है कि किसी भी हालत में जो इंडियंस हैं वो अमेरिका से टच नहीं करने चाहिए, अमेरिका के सर्कल से टच नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम वेन डायग्राम से सारे केसेस सोल्व कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम के अंदर जो इंडिया का जो वेन होगा, डायग्राम होगा, वो अमेरिका से किसी भी हालत में टच नहीं करना चाहिए। कंडीशन किस पर है भाई, पहले वाले पे कंडीशन होती है, बाद वाले पे कंडीशन नहीं होती है। तो इंडिया अमेरिका के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो सोचो किस तरह से ड्रा करोगे आप इसको। आपके सामने दिया है एक सर्कल, एक वैन दिया है, ये इंडिया है और ये अमेरिका है। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है तो दूर दूर बना देंगे। और आपको कैसे पता लगेगा कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो आप क्रॉस कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे और बीच से लाइन ड्रॉ कर दोगे कि भाई इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है। क्लियर हुई बात कि इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर तो एक ही केस बनेगा, जब आपको नो इंडियंस अमेरिकन की जगह पे कुछ और नाम देकर, कुछ और फैक्टर देकर आपसे कहा जाए नो वाली स्टेटमेंट हो, तो इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। यही क्या है हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो इस तरह से करना है और एक ही केस बनेगा इसमें। क्लियर हुई, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दूं, नो इंडियंस आर अमेरिकन का मतलब क्या है कि इंडिया का अमेरिका के साथ कोई भी संबंध नहीं दिखाना है हमें वेन डायग्राम के अंदर। कंडीशन किस पर है, इंडियंस पर है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट फोर्थ पर चलते हैं कि नेगेटिव नेचर की और दूसरी स्टेटमेंट किस तरह से हो सकती है। जैसे पॉजिटिव नेचर की दो स्टेटमेंट्स थी, तो इसी तरह से नेगेटिव नेचर की भी दो स्टेटमेंट है। जो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी टोटल फोर्थ होगी, दो पॉजिटिव थी, दो नेगेटिव चल रही हैं। तो नेगेटिव नेचर की सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन। सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन। बस इस स्टेटमेंट का आप सेंस समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, मैं आपको रटवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि कुछ इंडियन अमेरिकन नहीं होने चाहिए। कुछ का हमें परसेंटेज का नहीं पता है कि 10%, 50%। मिनिमम की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम एक इंडियन ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका से टच ना करे, अमेरिका से रिलेशन ना रखता हो।
सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन। सम के तो हमें कुछ परसेंटेज पता ही नहीं है भाई कितना है, तो सम का क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक इंडियन ऐसा हो जो अमेरिका से ना मिलता हो, एक इंडियन ऐसा हो अमेरिका से ना मिलता हो। तो कंडीशन किस पर है, कंडीशन अमेरिका, कंडीशन इंडियन पर है कि कम से कम एक इंडियन ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका से रिलेशन ना रखे। तो इसको किस तरह से ड्रा करेंगे, सोचो। सबसे पहला तो जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा, मैं ही बता देता हूं आपको कि एक सर्कल ये ड्रॉ किया, ये इंडियंस का है और ये अमेरिकन का है। ये किसका है, इंडियंस का है और ये अमेरिकन का। सर आपने ये तो वही बना दिया जो आपने सम इंडियंस आर अमेरिकन का था। हाँ भाई, सम इंडियंस आर अमेरिकन वाला बन रहा है दिखने में, लेकिन सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, यहां पर कौन से हैं जो नहीं है ये, लेकिन उसमें कौन से लेते थे, सम इंडियंस आर अमेरिकन में ये वाला लेते थे, लेकिन अब कौन सा लिया है, ये वाला लिया है। ये अमेरिकन नहीं है, ये कभी भी अमेरिकन नहीं बन सकते हैं। तो इसका सबसे पहला केस क्या बनेगा, यही बनेगा। आप किस तरह से ड्रा करेंगे, दो सर्कल ड्रा करेंगे और जो एक साइड वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसको थोड़ा सा स्केच कर देंगे और दोनों में एरो डालकर इस तरह से क्रॉस कर देंगे कि ये हिस्सा कभी भी अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता है। क्लियर है, और यही क्या है, स्टैंडर्ड डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या किसी और तरीके से भी इसको ड्रा कर सकते हैं, क्या कोई और भी केस हो सकता है इसको ड्रा करने का। आप सोचिए, सोचिए एक बारी कि कुछ ऐसे इंडियंस हमें दर्शाने हैं कि जो अमेरिकन ना हो, भले ही बाकी के कुछ भी हो, बाकी के बारे में सम इंडियंस का तो पता है कि सम इंडियंस अमेरिकन नहीं होने चाहिए, बाकी के इंडियंस के बारे में हमें नहीं पता है, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अमेरिकन हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसी तरह से एक डायग्राम तो ये हो गया। क्या किसी दूसरे तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, तो देखिए एक ध्यान से देखना है अभी, ठीक है, दिमाग को एक्टिव कर लीजिए। ये मैंने क्या बना दिया, ये इंडियंस बना दिए, ठीक है, ये क्या है, इंडियंस, ये सारे के सारे इंडियंस हैं और इन सारे इंडियंस में से मैंने ये कुछ अमेरिकन बना दिए। क्लियर हुआ, ये कुछ अमेरिकन बना दिए। सर ये क्या कर दिया आपने, दिमाग भाई थोड़ा सा दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ थोड़े से। देखो मुझे क्या दिखाना है कि सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, ऐसे कुछ इंडियंस से अमेरिकन नहीं होने चाहिए। तो देखना एक बारी, क्या यहां पर भी फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट। भाई किसी भी हालत में मेरी स्टेटमेंट ट्रू रहनी चाहिए, स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए और जिस पर कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये वाले जो हैं ये कहां अमेरिकन है, ये वाले तो अमेरिकन है ही नहीं। और मुझे क्या दर्शाना था, ऐसे कुछ इंडियंस दिखाने थे जो अमेरिकन ना हो। अब ये जो बीच वाले हैं, जो बीच वाले हैं ये इंडियन भी हैं और ये अमेरिकन भी हैं, रहने तो इनको, इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। कहा किनके बारे में गया, कहा किनके बारे में गया है कि कुछ ऐसे इंडियंस बनाने हैं जो अमेरिकन ना हो, मैंने बना दिए भैया। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड केस। इस सेकंड केस की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी भाई, कंक्लूजन्स को सोल्व करने में आगे जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब स्टेटमेंट दी हो तो पहले वाला ही ड्रॉ करना है आपको, स्टैंडर्ड ड्रॉ करना है हमेशा। जो फर्स्ट केस बनाता हूं किसी भी स्टेटमेंट का, ड्रॉ वही करना है जब आप स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे। ये बाकी के जो केस हैं ये आपको कंक्लूजन्स को समझने में और कंक्लूजन्स को सोल्व करने में मदद करेंगे। समझ में आया सेकंड केस, नहीं समझ में आया, एक बार और किसी दूसरे एग्जांपल से बता देता हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। तो बाकी के बच्चे हुए जो मैंने काउंट नहीं किए, जो बाकी के बच्चे हुए हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता है, वो इंटेलिजेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो इंटेलिजेंट नहीं है, तो मैंने ये अलग से निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। क्या किसी और तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं इसको, सोचो। दो केस तो हो गए, दोनों केस समझ में आए, जल्दी से बताइए। सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, भाई सिंपल से हैं, एक ये ड्रा किया मैंने, एक सेकंड वाला ड्रा किया। ये जो है ये अमेरिकन नहीं है, ये जो है ये अमेरिकन नहीं है,
और ये वाले हैं तो रहने दो, बाकी के बचे हुए के तो बारे में हमें पता ही नहीं है, जानकारी दी ही नहीं गई है। तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या कोई और केस भी हो सकता है? देखो एक केस और बताता हूं आपको। ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, और इनमें से कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है। इनमें से कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है। सर ये क्या कर दिया, आप कुछ भी बनाते जा रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं बना रहा, थोड़ा सा सोच कर देखो कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे इंडियन चाहिए जो अमेरिकन ना हो, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। उसमें से मैंने दीपक से पूछा कि क्या आप दीपक इंटेलिजेंट नहीं है? भाई कोई भी नहीं है तो दीपक भी नहीं होगा, सौम्या भी नहीं होगी, प्रिया भी नहीं होगी, अमित भी नहीं होगा, प्रदीप भी नहीं होगा, तो कोई भी नहीं होगा। क्लियर है? ये जो मैंने नाम लिए हैं ये टोटल में से कुछ ही तो होंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसमें से मैंने 4 नाम लिए। 4 नाम क्या है, टोटल का कुछ है, और कुछ सारे ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। इधर से समझिए आप, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल के अंदर दोबारा से समझाता हूं आपको कि मैंने कहा कि कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, और मैंने इंडिया के अंदर हरियाणा वालों से पूछा कि क्या आप इंडियन हैं, क्या आप अमेरिकन हैं? भाई जब पूरा ही इंडिया अमेरिका नहीं है तो हरियाणा वाले भी तो अमेरिकन नहीं होंगे। हरियाणा के अंदर मैंने सोनीपत वालों से पूछा कि क्या आप अमेरिकन हैं? भाई इंडिया के अंदर कोई भी अमेरिकन नहीं है तो सोनीपत वाले कैसे हो सकते हैं? सोनीपत वाले भी नहीं होंगे। दिल्ली वालों से मैं पूछूं, दिल्ली वाले भी नहीं होंगे, यूपी वाले भी नहीं होंगे। जो दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, ये क्या है? ये कुल इंडिया का कुछ ही तो भाग है, सम ही तो है ये। ऑल इंडियन में से सम इंडियन तो हैं। तो मुझे इस डायग्राम से भी ये मिल रहा है कि अगर टोटल ही नहीं है, अगर टोटल ही कुछ नहीं है तो उसमें से कुछ भी कुछ नहीं होगा, अमेरिकन नहीं होंगे। क्लियर है? सिंपल है। ध्यान से एक बार सुनिए, ये स्टेटमेंट अगर आपने समझ ली, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको ड्रा करके बताता हूं मैं आपको। तीसरा वाला केस मुझे लग रहा है आपको कम समझ में आ रहा है। यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये चीज आज की क्लास में समझ में आ गई तो सारा का सारा श्लोक समझ में आ गया, इससे ऊपर कुछ नहीं है फिर, ठीक है। जैसे ये इंडियन और ये अमेरिका, और कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। मैंने कहा कि कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, इसका मैंने स्केच बना दिया। और मुझे बनाना किसका था? सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन। और मैंने बना क्या दिया? ऑल इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, नो इंडियन और अमेरिकन, इसका बना दिया मैंने। क्या बना दिया? नो इंडियन आर अमेरिकन बना दिया। तो इससे भी मैं ये साबित कर सकता हूं कि सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन। तो देखो, जब कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है तो जैसे दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले पूरे इंडिया का कुछ हिस्सा है, ये क्या हो जाएंगे? ये सम हो जाएंगे। तो जब पूरा इंडिया ही अमेरिका नहीं है तो दिल्ली तो सम है, इंडिया का कुछ हिस्सा है, तो ये भी नहीं होंगे। अगर मैं हरियाणा वालों से पूछता हूं तो हरियाणा वाले क्या हैं? सम है। जब टोटल ही नहीं है तो सम भी नहीं होंगे। मैं एक चीज सिखा रहा हूं, कोई चीज टोटल में ही नहीं है तो वो कुछ में भी नहीं होगी, कुछ में भी नहीं होगी। क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। तो उसमें से मैं किसी का नाम लेकर पूछूं क्या दीपक इंटेलिजेंट है? भाई कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है तो दीपक भी कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है, प्रिया भी कैसे इंटेलिजेंट हो सकती है? और दीपक और प्रिया क्या है? कुल स्टूडेंट का कुछ ही हिस्सा है, टोटल का सम है।
अगर ये बात समझ में आई है तो आपको श्लोक समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं आएगी आगे। ये 3 डायग्राम आप समझ लीजिए, पहला स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपको ड्रा करना है, ये दोनों लास्ट के आपको कंक्लूजन्स को सोल्व करने में मदद करेंगे। क्लियर हुई बात? कुछ तो समझ में आया होगा। वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ में आए तो, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक वीडियो फिर से बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको समझा कर छोड़ूंगा, ठीक है? आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा, मैं किसी दूसरे एग्जांपल से समझा दूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आया, सर एक और वीडियो चाहिए इसके ऊपर, ठीक है? पूरे कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की एक स्पेशल लास्ट में बना दूंगा आपके लिए वीडियो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की, जिसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? लेकिन आप मेहनत कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है? और शेयर कर दीजिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नई वीडियोस लाने के लिए, फिर हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको 2 नेगेटिव नेचर की स्टेटमेंट समझ में आई। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्टेटमेंट्स के बारे में। क्लियर हुआ कुछ? अब आगे ध्यान से सुनना, अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। जब कंक्लूजन के अंदर नेगेटिव कंक्लूजन दिया हो, नो दिया हो, नोट दिया हो कंक्लूजन के अंदर, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे? तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है कि नो इंडियंस आर अमेरिकन, ये कहां पर लिखा है? ये कंक्लूजन में लिखा है, आपको देखना है, ठीक है? किसके अंदर? स्टेटमेंट के अंदर देखना है ये कंक्लूजन। आप डायरेक्टली इसको चेक नहीं कर सकते स्टेटमेंट के अंदर, आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली चेक करोगे तो 100% आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसको किसी दूसरे तरीके से सोल्व करना होगा। नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव प्लस पॉसिबिलिटी केस में कन्वर्ट करके, या मैं डायरेक्टली कहूं कि पॉजिटिव नेचर में कन्वर्ट करके आपको देखना होगा। यहां पर यह कहा कि कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है, और मैं ये कह दूं कि कुछ इंडियंस अमेरिकन है। एक इसकी उल्टी उल्टी बात मैं कह दूं कि कुछ इंडियंस अमेरिकन हैं, क्या दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती? भाई देखो यहां पर लिखा है कि नो इंडियन आर अमेरिकन, और मैं दूसरी बात यहां पर लिख दूं सम इंडियन आर अमेरिकन। क्या दोनों की दोनों बातें एक साथ हो सकती है? अगर कोई भी इंडियन अमेरिकन नहीं है तो उसमें से कुछ इंडियंस अमेरिकन कैसे हो सकता है? उसमें से कुछ इंडियंस अमेरिकन कैसे हो सकते हैं? क्या दोनों की दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? मैं कहूं दीपक, सौम्या, प्रदीप और जितने भी आप बच्चे हैं, आप सभी इंटेलिजेंट हैं, आप सारे के सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। और फिर मैं ये कह दूं नहीं, आप में से कोई आप सारे के सारे इंटेलिजेंट है, और मैं ये कह दूं कि दीपक इंटेलिजेंट नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? भाई दीपक भी तो स्टूडेंट है, ठीक है? और मैं अब इस बात को इस तरह से कह दूं, अब ध्यान से देखना, अब मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा करके बता रहा हूं जो आपको मैंने एग्जांपल दिया। मैंने कहा आप सब में से कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, और फिर मैं ये कह दूं कि दीपक और प्रिया इंटेलिजेंट हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही तो बात यहां पर है, इन दोनों में से क्या होगी? कोई एक ही बात साबित होगी। तो नेगेटिव चीज को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब पॉजिटिव को तो सिर्फ चेक करना होता है स्टेटमेंट के अंदर, अब इसको चेक करेंगे तो हो सकता है ये ना मिले, तो हम क्या करेंगे? जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सम इंडियंस आर अमेरिकन इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नो को किस में कन्वर्ट किया है? सम में कन्वर्ट किया है। क्लियर हुआ? और पॉजिटिव नेचर का कर दिया। इसमें से या तो ऊपर वाली बात सही हो सकती है या नीचे वाली बात सही हो सकती है। अगर मान लो नीचे वाली बात सही है तो ऊपर वाली बात क्या होगी? गलत होगी। और नीचे वाली गलत है, नीचे वाली गलत है तो ऊपर वाली सही होगी। ये बात समझ में आई? तो आपको हमेशा क्या करना है? नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को पॉजिटिव प्लस पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, लास्ट में तो क्या लगा देना है? इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, और नो को सम में कन्वर्ट कर देना है। नो को किस में कन्वर्ट करना है? सम में कन्वर्ट करना है। अब जब कन्वर्ट करने के बाद जब आपने ये डायग्राम के अंदर देखा, जो आपने डायग्राम ड्रा किया है, कन्वर्टेड जो कंक्लूजन होगा वो देखा, अगर वो सही है तो वो आपका आंसर नहीं है। अगर सही है तो वो आपका आंसर नहीं है। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन सही आ रहा है तो आपका कंक्लूजन जो क्वेश्चन वाला है वो गलत होगा।
ध्यान रखना, आपको गलत टिक करना है फिर अपना कंक्लूजन, क्योंकि दोनों में से एक ही तो बात सही होगी। अगर आपका कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत आ रहा है, कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत आ रहा है, तो आपका जो कंक्लूजन दिया है एग्जाम में क्वेश्चन में वो सही टिक करना है। अपोजिट होंगे भाई एक दूसरे की, ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल। मैंने क्या कहा, आपको नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया विद एग्जांपल, ठीक है, दो एग्जांपल दिए हैं, एक तो यही, एक एक्स्ट्रा दिया है मैंने आपको। और अगर फिर भी चीजें याद नहीं हो रही है तो फिर आपको लास्ट में रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो रट्टा नहीं लगाना है कि नो के कंक्लूजन को सम में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव बनाकर चेक करना है। या तो ये बात सही होगी, ये बात सही है तो एग्जामिनर ने जो बात कही वो गलत होगी, अगर ये गलत है तो एग्जामिनर वाली बात सही होगी, दोनों में से एक बात हो सकती है। इसको नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को हमेशा कन्वर्ट करके ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखकर सोल्व नहीं करना है, ये माइंड में ही सोल्व हो जाएगा जब आप दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे नो इंडियंस आर अमेरिकन, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि मुझे क्या चेक करना है, सम इंडियंस आर अमेरिकन चेक करना है। अगर वो सही मिल गया तो कंक्लूजन गलत है, अगर वो गलत मिल गया तो कंक्लूजन क्या होगा, सही है। माइंड में ही चेक होंगी आगे चीजें, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे चीजों को सीखिए। एक तो ये हो सकती है भाई आपकी कंक्लूजन, समझ में आया ये, आगे चलो। चलो अगर कुछ यहां पर कमी रही है तो अगले में ही आपको समझ में आ जाएगी। एक और नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन होगा, अब ये है सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, ये कंक्लूजन में है भाई, ये आपको ड्रा नहीं करने हैं, ये तो जो स्टेटमेंट्स थी वो जो ड्रा की हुई है उनके अंदर ये कंक्लूजन चेक करने हैं आप लोगों को। सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, इसको किस तरह से चेक करोगे, मैं ये कह दूं कि सारे के सारे इंडियन अमेरिकन हैं, मैं ये कह दूं सारे के सारे इंडियंस अमेरिकन हैं, और उसके बाद मैं ये कहूं कि कुछ इंडियंस अमेरिकन नहीं है, क्या ये दोनों बातें हो सकती है एक साथ, बिल्कुल नहीं हो सकती, दोनों में से एक ही बात तो सत्य होगी। मैं ये कह दूं आपको कि आप सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, ध्यान से सुनना, आप सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, और फिर मैं ये कह दूं कि आप में से कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, या तो सारे इंटेलिजेंट हो गए तो कुछ नॉन इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, बात समझ में आई। अगर सारे के सारे इंटेलिजेंट हो गए तो कुछ नॉन इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर दिया है कि आपको हमेशा नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और फिर उसको चेक करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताइए भाई, सम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑल में, ऑल इंडियंस आर अमेरिकन, लास्ट में क्या लगा देंगे, इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी, इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। अगर सारे के सारे ही इंडियन, ऑल का मतलब क्या है, सारे के सारे ऑल इंडियंस अमेरिकन है, तो उसमें से मैं फिर ये कह दूं कुछ इंडियंस अमेरिकन नहीं है, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक बात ही एक टाइम पर हो सकती है। तो मान लीजिए आपको ये दिया है कंक्लूजन के अंदर सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है, सम को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑल में, और पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, पीछे पॉसिबिलिटी लगा देनी है। अब जो कन्वर्ट किया है इस कंक्लूजन को आपको स्टेटमेंट के अंदर चेक करना है, जो डायग्राम दिया है आपको उसके अंदर चेक करना है। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन आपके डायग्राम या स्टेटमेंट के अंदर ट्रू मिलता है तो दिया गया कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन गलत मिलता है तो दिया हुआ कंक्लूजन सही हो जाएगा। आपको जो मार्क्स मिलेंगे इसको राइट या रॉन्ग करने के मिलेंगे, इसको जो आपके एग्जाम में दिया इसको राइट रॉन्ग करने के आंसर मिलेंगे, नीचे वाले के हिसाब से आंसर नहीं देना है, नीचे वाला तो हमें हेल्प करने के लिए बनाया है, हेल्प करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया है, हमेशा आपको एग्जाम में कन्वर्ट करके चेक करना है। और जो आंसर जो टिक करना है, जो आपके स्टेट क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन दिया है वो गलत है या सही है उसके हिसाब से आपको टिक करना है वहां पर, समझ में आया। ऑप्शन में किसके हिसाब से टिक करना है, जो दिया हुआ कंक्लूजन है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मैंने क्या समझाया अभी आपको, दो नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट समझाई है और दो ही नेगेटिव नेचर के कंक्लूजन समझ में आया है। अगर यहां तक समझ में आया है तो आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को कर कर देखते हैं, क्वेश्चन से चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चन से
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं सम इंडियंस आर अमेरिकन, कुछ इंडियंस अमेरिकन है, कुछ इंडियंस क्या है, अमेरिकन है। ये इंडिया है, ये अमेरिका है। ऑल अमेरिकन आर जापानी, सारे के सारे अमेरिकन क्या है, अब जापानी है। और ऑल जापानी नेपाली, सारे के सारे जापानी क्या है, नेपाली है। क्लियर है, यहां तक हमने बना लिया। और आगे क्या कहा गया है, नो नेपाली आर भूटानी, कोई भी जो नेपाली है, कोई भी जो नेपाली है वो भूटानी नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ये क्रॉस कर देना है आपको। ठीक है, ये जरूरी है ताकि आपको पता लग जाए किस किस के बीच में संबंध नहीं है। तो नो नेपाली आर भूटानी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदर बाहर नहीं जाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। इनका मतलब ये है। अब आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। इसके अंदर क्या दिया गया है, सम इंडियंस आर भूटानी इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। देखो, अगर यहां तक की स्टेटमेंट होती सम इंडियंस आर भूटानी, तो आपको क्या करना होता, सिर्फ डायग्राम के अंदर चेक करना होता। डायग्राम के अंदर चेक करते तो सम इंडियंस आर भूटानी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करते भाई, गलत कर देते। लेकिन आगे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया गया है कि क्या पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि आपकी सारे के सारे स्टेटमेंट भी सही रहे, कोई स्टेटमेंट गलत ना हो और पॉसिबल केस भी बन जाए। तो देखो यहां पर नो का रिलेशन किस किस में दिया है, नेपाली और भूटानी में दिया है। किसी भी तरीके से नेपाली और भूटानी एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए, पॉसिबिलिटी केस में बाकी कैसे भी किसी को किसी से मिला दो। ठीक है, तो अगर मैं भूटानी को इस तरह से बना दूं, अगर मैं भूटानी को इस तरह से बना दूं, तो क्या सम इंडियंस भूटानी नहीं है भाई, बिल्कुल है। और मैं क्या कह दूं इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, नेपाली और भूटानी के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। भाई नेपाली के तो ये बाउंड्री है ना, इससे दूरी है, इससे क्या है, दूरी है। तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, अगला कंक्लूजन क्या है, ऑल भूटानी आर इंडियन, क्या सारे के सारे भूटानी इंडियन के इंडिया के अंदर आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या भाई, बताओ, आप जल्दी से चेक करो। भाई आप बताओ, आप क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि क्या सारे के सारे भूटानी इंडिया के अंदर आ सकते हैं। भाई इंडिया का ये सर्कल है और भूटानी को मैं इधर बना दूं, सारे के सारे भूटानी कहां आ गए, इंडिया के अंदर आ गए। और मैं क्या कहूं, इंडिया और नेपाली के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में, तो ये भी क्या हो गया, सेकंड केस भी क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। सेकंड केस भी क्या हो गया है, पॉसिबल हो गया है। अब तीसरा है जो आपके दिमाग को खोलेगा, तीसरा कंक्लूजन पढ़िए, ऑल इंडियंस आर भूटानी, क्या सारे के सारे इंडियंस भूटान के अंदर आ सकते हैं, क्या सारे के सारे इंडियंस भूटान के अंदर आ सकते हैं। सोचो क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे इंडियन भूटानी के अंदर बनाने पड़ेंगे, भूटानी को इंडिया के बाहर से बनाना पड़ेगा, या इसको ओवरलैप कर सकते हैं, बाहर से बनाओ या ओवरलैप करो, यहां पर बात एक ही होगी। अगर मैंने इस तरीके से भूटानी को ड्रा कर दिया, तो जो हमारी स्टेटमेंट थी नो नेपाल या भूटानी, ये गलत साबित हो जाएगी। क्यों, क्या कहा था, नेपाली और भूटानी को किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन इस हिसाब से पॉसिबल करके देखेंगे तो ये तो आ जाएगा, ये तो क्या होगा, आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे इंडियंस भूटानी नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे भूटानी इंडियंस हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो तीसरा जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो ही ट्रू होंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। देखो यहां पर आपको नो स्टेटमेंट में भी दिखाई देगा, कंक्लूजन में भी दिखाई देगा। बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखना, मजा आएगा। ठीक है,
तो यहां पर मैं ड्रा करता हूं सबसे पहले स्टेटमेंट कि नो स्पून इज फोक। कोई भी जो स्पून है वो फोक नहीं है, तो दूर दूर ड्रॉ कर दूंगा और क्या करूंगा, इन दोनों को क्रॉस कर दूंगा और इनके बीच में लाइन लगा दूंगा कि इनके बीच में कैसे भी कोई संबंध नहीं होगा। फिर आगे है नो प्लेट इज फोक, कोई भी प्लेट फोक नहीं है। तो अब मुझे रिलेशन दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई और सिंबल यूज करूंगा। क्या सिंबल यूज करूंगा कि ये इस तरीके से दो लाइन इधर ड्रा की मैंने और इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ये प्लेट होगी, इनका संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है, P का और F का संबंध नहीं होगा, P का S का संबंध हो सकता है किसी केस में, अगर कोई पॉसिबिलिटी केस हो तो। फिर आगे लिखा है सम प्लेट आर नॉट काइट्स, कुछ प्लेट काइट नहीं है, कुछ प्लेट काइट नहीं है। तो काइट को कैसे ड्रा करें, तो कुछ प्लेट है वो काइट नहीं है, कुछ प्लेट है जो काइट नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं काइट, ये हिस्सा तो है, और ये वाला जो हिस्सा है काइट का, ये प्लेट नहीं है। इस तरीके से हमने ड्रा कर दिया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। स्टेटमेंट हमारी ड्रा हो चुकी है, समझ में आई होंगी स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट थी लास्ट वाली, सम प्लेट आर नॉट काइट, तो सम प्लेट आर नॉट काइट ये मैंने ड्रा कर दिया। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो अभी समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। कंक्लूजन को देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है एट लीस्ट सम स्पून आर प्लेट। कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव नेचर कंक्लूजन है। और पॉजिटिव नेचर को क्या करते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो गलत है। और एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, सम होता है, मैंने बताया था। तो इसको क्या करोगे, और आगे तो सम दिया ही है, ठीक है। सम इंडियंस सम स्पून आर प्लेट, क्या कुछ स्पून है जो प्लेट दिखाई दे रही हैं, नहीं दिखाई दे रहे, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम फोक्स आर नॉट काइट, सम फोक्स आर नॉट काइट। तो ये नेगेटिव नेचर का कंक्लूजन। कन्वर्ट कीजिए, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सम को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑल में करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऑल फोक्स आर काइट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। क्या सारे के सारे फोक्स काइट के अंदर जा सकते हैं, क्या सारे के सारे जो फोक्स हैं वो काइट के अंदर जा सकते हैं। भाई मैं इस तरीके से ड्रा कर सकता हूं क्या, बताइए। कलर चेंज कर लेता हूं, मैं आपको ड्रा करके बता देता हूं। क्या सारे के सारे फोक्स हैं वो काइट के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है। भाई मैं फोक्स इधर बना दूं, ठीक है, और इसके बीच में क्या कर दूं, रिलेशन ना रखूं स्पून के और फॉक्स के। हाँ बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऑल फॉक्स आर काइट बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर कन्वर्टेड कंक्लूजन सही है तो क्या होगा, ओरिजिनल कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ओरिजिनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड कंक्लूजन दिया है मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑल फॉक्स आर काइट को इस तरीके से, सॉरी सम फॉक्स आर नॉट काइट को मैं कन्वर्ट करूंगा पॉजिटिव में, तो क्या होगा, ऑल फॉक्स आर काइट इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी। और मैंने पॉसिबल करके यहां पर दिखा दिया, फॉक्स को काइट के अंदर बना दिया। और फॉक्स का और स्पून का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉक्स का और आपकी प्लेट का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन भी नहीं है, यानी कि मेरी स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर ये कन्वर्टेड कंक्लूजन सही आ रहा है तो जो ओरिजिनल कंक्लूजन क्या है, गलत हो जाएगा। अगर ये गलत होता तो ओरिजिनल कंक्लूजन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। लेकिन अभी ये क्या है, गलत है, और पहले वाला भी गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो कंक्लूजन है वो पढ़ते हैं, सम काइट आर नॉट प्लेट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ऑल काइट आर प्लेट इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी। अगर ये सही आ गया तो कंक्लूजन गलत होगा, अगर ये गलत आ गया तो कंक्लूजन सही होगा। तो ऑल काइट प्लेट हो सकते हैं क्या, सारे के सारे काइट प्लेट हो सकते हैं क्या,
नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्योंकि यहां पर मना किया था, ये जो वाले काइट थे वो प्लेट नहीं थे। यहां पर स्टेटमेंट में देखिए, सम प्लेट आर नॉट काइट, ये वाला जो काइट का हिस्सा था ये प्लेट नहीं था, तो सारे के सारे काइट प्लेट के अंदर नहीं घुस सकते, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर पॉसिबल नहीं हो सकता तो ये जो कंक्लूजन है, ये कन्वर्टेड कंक्लूजन, ये गलत आ गया। अगर ये गलत आ गया तो हमारा जो ओरिजिनल कंक्लूजन है, ओरिजिनल कंक्लूजन है वो क्या होगा? सही होगा। ओरिजिनल कंक्लूजन क्या है? वो सही होगा। क्लियर है? तो यहां पर 3 कंक्लूजन थे और मेरे हिसाब से पहला भी गलत आया था, दूसरा भी गलत आया था और तीसरा हमारा कंक्लूजन क्या आ गया? सही आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो क्या होगा? ओनली थर्ड कंक्लूजन, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, और इस इन कंक्लूजन के हिसाब से आंसर दोगे तो पहला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और आप क्या कहेंगे? नाइदर वन नॉर सेकंड। ठीक है, आइदर और तो केस अभी मैंने कराया ही नहीं है आपको। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इससे आगे के जो केसेस होंगे हम कल मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप कहेंगे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। कल आपको रीजनिंग की क्लास मॉर्निंग में चाहिए या इवनिंग में चाहिए, और फटाफट भाई सारी रीजनिंग को कवर करते हैं। डेली क्लास लगेगी, ठीक है, और अगर 2 क्लास का हो गया तो रीजनिंग की 2 भी क्लास लगा देंगे। आप पर डिपेंड करता है आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जरूर आपके लिए क्लास कंडक्ट करूंगा रेगुलर, ठीक है, और रिस्पॉन्स नहीं होगा तो भाई फिर मैं किसके लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो डालने का तो मुझे ज्यादा शौक है नहीं कि वीडियो डालता रहूं मैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो वीडियो डालूंगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्यों वीडियो डालूंगा, क्यों इतनी मेहनत करूंगा, सारे काम काज छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। और फिर उसके बाद आपको कोई डाउट है यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी कंक्लूजन में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को डाल दूंगा, उस डाउट को मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।